कि पागल हैं सारे लड़के उस लड़की पर, पागल हैं सारे लड़के उस लड़की पर, जो दुनिया को मेरी गज़लें सुनाती है। और हमने चाहा उसे इतना कि अब तो, और हमने चाहा उसे इतना कि अब तो मोहब्बत को वो पागलपन बताती है। तस्वीर अपनी लगाकर दिल में आग लगाते हो, तस्वीर अपनी लगाकर दिल में आग लगाते हो, जहर की क्या ज़रूरत नज़रों से मार जाते हो। नमस्कार, इस वक्त हम कानपुर में हैं और हमारे साथ आकाश जी हैं जो कानपुर के ही रहने वाले हैं और शायरी के माध्यम से अभी मुंबई जैसे शहरों में अपनी शायरी सुना चुके हैं और भी अन्य शहरों में। तो उनसे जानते हैं कि ये आज हम लोगों के क्या सुनाने वाले हैं। आकाश जी, पहले तो आपको स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहाँ पर अभी तक आपने मंच साझा किए हैं? देखिए, शुरुआत तो हमने अपने कानपुर से ही करी थी। कब शुरुआत करी थी? शुरुआत हमने वही 2019 कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था, तो वहीं से फिर मैंने शुरुआत करी और काफ़ी वक्त से मैं लिख रहा था, तो मगर कभी मंच नहीं मिला था। फिर ऐसे ही एक दिन सोचा कि चलो मंच पे पढ़ते हैं। फिर कानपुर से ही अपने शुरुआत करी थी। कानपुर में पढ़ा, लखनऊ पढ़ा, दिल्ली पढ़ा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव और आपका मुंबई तक फिर हमने सफ़र करा। किसकी शायरियाँ आप पढ़ते हैं जैसे ज़्यादातर? पढ़ते क्या, ऐसे तो हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हर किसी को पढ़ा जाए। जितने लोगों को पढ़ेंगे उतनी आपको नॉलेज मिलेगी, जानकारियाँ मिलेंगी और उतना आप सीखेंगे। तो हम हर किसी को पढ़ते हैं। जैसे जॉन एलिया है, जैसे शायर के मामले में अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा शायर कौन है तो जॉन एलिया ही को हर कोई बताता है। जॉन एलिया बहुत मशहूर शायर हैं और उनके जैसा हमें लगता है कोई इतना शायर कर नहीं पाता शायरी वगैरह। तो वही है, बस उन्हीं को सुनते थे, पढ़ते थे। और भी कई सारे राहत इंदौरी साहब हैं हमारे, वो कितना अच्छा पढ़ते थे। तो ऐसे कई शायर हैं जिनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। कौन सी शायरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सुना दीजिए। सोशल मीडिया पर मेरी जो पहली थी, जब मैंने दिल्ली में परफॉर्मेंस दी थी तो वहाँ पर एक मैंने पढ़ा था और मुझे नहीं लगा था कि वो कहीं वायरल होगी। मैंने तो ऐसे पढ़ दिया था जैसे नॉर्मली पढ़ देते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते रहते हैं। तो उसमें क्या था कि मैंने शायरी पढ़ी, सुनिएगा आप। अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे, मेरी कब्र पर अपने आंसू बहाओगे, और कोई पूछे तुमसे तुम यहाँ कैसे, तो क्या तुम मुझे अपनी जान बताओगे। वाह वाह, ये उस समय बहुत वायरल हुई। और जब टिकटॉक होता था उस टाइम पे, टिकटॉक बहुत, तो उस पर कई लोग रील्स बनाते थे और ऐसे धीरे धीरे वायरल। तो व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त यार होते थे, तो ऐसे स्टेटस लगाते थे व्हाट्सएप पे। तो हमने कहा कि भाई ये तो हमारा है यार। कह रहे कहाँ यार तुम्हारा। फिर जब उन्हें पता चला कि भाई ये मेरा है, और हमें खुद मतलब इस बात, लोग हमको मैसेज करते भाई तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे दोस्त। तो काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि कहाँ हम नॉर्मल थे और कहाँ लोग पहचानने लगे। तो बड़ा अच्छा लगा। और भी बहुत सारी हैं जो वायरल रही हैं। लिखने का काम कब से शुरू किया था इसका? लिखने का हमें लगता है हम वही हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, 2000 काफ़ी मतलब 14 वगैरह की बात है। तब हम लिखते थे सिर्फ, तो लिखना अपना था कि लिखते रहते थे। फिर धीरे धीरे होने लगा कि मंच बनने लगे शहरों में, कानपुर में बने, लखनऊ में बनने लगे, दिल्ली में बनने लगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे। फिर सोचा हमने भी कि कभी वहाँ चलते हैं, कभी हम भी मंच पर। तो बस वैसे ही एक बार मौका मिला, फिर मौका क्या मिला, फिर हम उस पर चलते चले गए। और कोई शायरी आपकी? और एक है कि एक और पढ़ देता हूँ कि तस्वीर अपनी लगाकर दिल में आग लगाते हो, तस्वीर अपनी लगाकर दिल में आग लगाते हो, जहर की क्या ज़रूरत नज़रों से मार जाते हो। नज़रों से मार जाते हो। तो ये था। और कुछ सुना देता हूँ, गज़ल के 2 शेर सुना देता हूँ मैं कि पागल हैं सारे लड़के उस लड़की पर, पागल हैं सारे लड़के उस लड़की पर, जो दुनिया को मेरी गज़लें सुनाती है। और हमने चाहा उसे इतना कि अब तो, और हमने चाहा उसे इतना कि अब तो मोहब्बत को वो पागलपन बताती है। तो ये था, गज़ल के 2 शेर थे आपके। जैसे कि आपकी बात करिए तो आपको जो आज तक का साहित्य तक आता है, आपको कैसे कॉल आई थी, कैसे उन लोगों को बुलाया? वो तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग पहुँचे, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप यहाँ पे चलिए, आप अच्छा पढ़ते हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पढ़ा तो काफ़ी वहाँ से भी प्यार मिला, लोगों नए नए लोगों से मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ लोगों ने हमसे भी सीखा होगा कुछ। तो ऐसे बस कारवां बढ़ता रहा, चलते रहे हम लोग। तो और सुना देता हूँ कि
तुम याद आओगी मुझे, तुम याद आओगी मुझे, मगर दिल को कब तक समझाएंगे। तुम याद आओगी मुझे, मगर दिल को कब तक समझाएंगे। होश में तो होश बेहोशी में तेरी बातें, होश में तो होश बेहोशी में तेरी बातें, हम तेरा नाम कब तक गुनगुनाएंगे। और ये शेर, एक शेर है कि वो सिर्फ दोस्तों को नज़र करते हैं कि बात ना मानो तो दोस्त ऐसा भी करेंगे। ये हर किसी के दोस्त करते हैं ऐसा कि बात ना मानो तो दोस्त ऐसा भी करेंगे, जो मेरी जान उसकी कसम खिलवाएंगे। तो अभी तक जैसे कि कोई फेमस शायर हैं, उनसे मिल चुके किसी से? फेमस शायर तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे साथ थे वो बहुत आगे बढ़ गए। अच्छा। हम अभी उतना नहीं बढ़ पाए। तो समय नहीं दे पाते? हाँ, समय थोड़ा, घर भी, अगर फैमिली को थोड़ा देखना पड़ता है और भी चीज़ें होती हैं, घर में दिक्कतें होती हैं, तो सारा ध्यान उस पर नहीं जा पाता है। तो इस यही वजह कहीं ना कहीं हमें लगती है। और तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, और तो आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे धीरे माध्यम से लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। बस यही सब है, चल रहा है। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है जो अपने आप को खुद ही फेमस। हाँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है आज के दौर में। तो यही सब है, बस ऐसे चल रहा है। चलिए, आकाश जी हैं जो कानपुर में रहते हैं और शायरी सुनाते हैं। और आपका किस नाम से चैनल है? जैसे या मेरा फेसबुक पे आकाश मौर्य के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी सेम ही है आकाश मौर्य, ट्विटर पे भी आप मिल जाएगा, और यूट्यूब पर आकाश मौर्य ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा, या तो आप आकाश मौर्य शायरी करके सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। आप अगर इनकी शायरी सुनना चाहते हैं तो आप आकाश मौर्य को सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।